फरमाए दीजिएगा कि इमरान खान अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अपनी एप्रीहेंशंस, रिजर्वेशंस एंड सो टू से इनसिक्योरिटी का पता दे रहे हैं। उनको ये खदशा है कि उनको मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल किए जाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। ये उनका खदशा है सर, या अब ये ठोस खबर है आपके लीडर की? मैं नहीं समझता कि मैं कोई खदशा है महर। अब उसका सबब ये है कि 3 तरह के केस पहले बनाए गए। एक वो थे जो एंटी टेररिज्म के थे, उनमें सजाएं नहीं दे सके। दूसरे जो उन्होंने बनाए वो थे जिसमें गद्दारी या बगावत आती थी, सजाएं नहीं दे सके। तीसरे उन्होंने मिस ट्रायल किए, वो सजाएं सारी उठा के जो फर्स्ट एपलेट कोर्ट है उसने परे मारी। इसलिए जो असल इशू है वो ये है सादा सा कि जब सारी तरफ से डेस्परेशन आई, उसके बाद जनरल फैज के उठाए जाने के बाद इंडिकेशंस हैं बाकायदा। और इससे पहले आपको याद होगा एक वाकया ये किया गया था जेल के अंदर कि इमरान खान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इमरान खान अपना 9 मई वाला मान गए, वो मुझे उन्होंने कहा, मैंने वहीं पे क्लैरिफाई भी कर दिया था। तो इसलिए अब ये सिर्फ एप्रीहेंशन नहीं रह गई। और फिर दूसरा वो सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं, आप सुन लें जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स रेलेवेंट जिनकी ड्यूटी है इसको प्रमोट करें, वो ये कह रहे हैं जी कि उनके साथ ताल्लुकात हैं। पहले ये कहते थे कि पाशा ने पीटीआई चलाई, फिर कहते थे ज़हीर साहब चला रहे हैं, और उसके बाद फिर तरीन साहब चलाने वाले थे, और फिर आप कहते हैं जी कि नहीं ये तो जनरल फैज चला रहे हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी रबिश और ये बड़ी खतरनाक बात हो गई। इस तरह की तरफ इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इससे पहले इन्होंने ये भी कोशिश की कि पंजाब गवर्नमेंट से एक काबीना से डिसीजन लेके इन्होंने आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की भी कोशिश की थी। इसलिए ये कोई मिसनॉमर नहीं है और ये कोई बिल्कुल भी खतरात नहीं है, खदशात नहीं है। ये वेल प्लेस्ड हमारी एक एप्रीहेंशन है। सर 9 में आप पाई के वकील हैं, 9 मई की प्लानिंग में अगर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोई किरदार साबित हो गया, कितना खतरनाक होगा ये इमरान खान के लिए? और क्या जनरल फैज के ट्रायल में इमरान खान को भी शामिल किया जा सकता है? देखें, जो जनरल फैज है उनका 9 मई से क्या ताल्लुक हो सकता है? उनको क्या अपने जो साबिक इदारा है उसमें से किसी ने, या जो गिरफ्तार करने आए थे वो कौन थे अभी नहीं पता, इसलिए किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने बताया था कि हम आज उनको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद ये होगा ये होगा ये होगा। इमरान खान तो वहां गए थे अपना बायोमेट्रिक कराने के लिए, इसलिए वो एक आइसोलेशन में इंसिडेंट हुआ था और उसका एब्रप्ट रिजल्ट जो निकलना चाहिए था वही निकला। लोगों को खदशात पैदा हो गए कि इस तरह से पकड़ के अगर घसीट के गिरबान से ले जा रहे हैं तो पता नहीं जाके क्या करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसका नोटिस लिया, वो जजमेंट भी मौजूद है। इसलिए ये बहुत फार फेच्ड आइडिया है। ये उसी तरह का है जिस तरह वो मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 6 के लिए एक सहाफी से दरखास्त दिलाई गई जी। मगर क्या इमरान खान उनके केस में घसीटे जा सकते हैं अगर वो वादा माफ गवाह बन गए, अगर उनका कोई कड़ी साबित हो गई? दिस डज डायरेक्टली इम्प्लिकेट इमरान खान। देखें, 2 बातें आपने की हैं। एक तो ये है कि अगर कोई वादा माफ गवाह बनता है तो उसके बारे में लॉ ये कहता है कि वो सेल्फ कन्फेस्ड क्रिमिनल है, कि वो अपने इतराफ के एतबार से खुद मुजरिम साबित हो गया। उसकी कोई इनकल्पेटरी वैल्यू किसी दूसरे के लिए नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसके ऊपर जजमेंट है और सारी दुनिया की बड़ी कोर्ट्स की इसके ऊपर जजमेंट है। अब दूसरा आ जाइए कि क्या उनको घसीटा जा सकता है। आपको याद होगा एक वकील साहब जिनकी कोई लिटिगेशन फैमिली की चल रही थी, उनके वालिद और उनकी वालदा के दरमियान, वो वहाँ उनके वालिद मारे गए बलूचिस्तान कोयटा के अंदर। उस केस में भी इनको घसीटा गया था और फिर मुंह की खानी पड़ेगी। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से हतमी फैसला क्यों नहीं दे देती? हतमी फैसला पहले से मौजूद है, जो शेख लियाकत अली के मुकदमे में मौजूद है। आपको याद है MKM गालिबन और कोई किसी और तंजीम के ताल्लुक रखने वाले 8 लोगों को सजाए मौत दे दी गई, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी। अब ये नए सिरे से इन्होंने तहर्रुक किया है। वो भी नवाज शरीफ का दौर था, ये भी नवाज शरीफ का दौर है। इस नए तहर्रुक के ऊपर जो आप मेजॉरिटी के जो व्यू देख लें अभी तक जो सामने आया है, फौरी तौर पे बैठना चाहिए। फौरी तौर पे ये दिखे ना, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, हिज लाइफ एंड बॉडी, ये आर्टिकल 9 रियासत को पाबंद करती है। मेरे आप समेत सारे जो लोग हमें जो टैक्स दे के चलाते हैं, इनको तनख्वाहें देते हैं,
हैं, इनको सारी मराद देते हैं, मुफ्त पेट्रोल इनको देते हैं, मुफ्त इनको घर देते हैं, मुफ्त इनको इलाज देते हैं, हमें खुद कराना पड़ता है अपने पल्ले से सारा कुछ। तो ये इनकी जिम्मेदारी है, इसको एब्डिकेट ये नहीं कर सकते। इसलिए इस सारी सूरत हाल में से कौम को निकालने के लिए मैं आपके सवाल का फायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि फौरी तौर पे इस पे आप पूरा सुप्रीम कोर्ट बिठा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और अभी तक एक जो भुट्टो वाला फैसला था वही नहीं हजम हो रहा, अभी तक मशरकी पाकिस्तान वाले इलेक्शन की धांधली नहीं हजम हो रही। तो ये वो और दौर थे, ये बिल्कुल भी हजम ना होने वाली बात है। इसलिए मैं वार्न करना चाहता हूँ जिस किसी की भी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान की सेफ्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इमरान खान की सलामती को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये बराह रास्त लोग अपने ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर और अपनी बका के ऊपर हमला तस्वर करेंगे। सर, उनकी सेफ्टी और सलामती को क्या खतरा है अगर उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चला? वो इतने खौफजदा क्यों है? वो वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान में खौफजदा नहीं है। खौफजदा वो होते हैं जो कभी माफी मांग के जद्दा भागते हैं, कभी वो लंदन भाग जाते हैं, और खौफजदा वो होते हैं जो कहते हैं कि मैं किसी को मैली आंख से यहाँ नहीं देखना चला देने दूंगा। रिटायर होने के 5 मिनट बाद पता लगता है बेल्जियम पहुंच गए। वो तो अपने लोगों में खड़े हैं, वो तो अपने जेल के सेल में बैठे हुए हैं, उनके राइट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये अब सिविलियंस का राइट है, आर्टिकल 14 है, वो भी कहता है कि जो डिग्निटी ऑफ मैन है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई सिरे से की नहीं जा सकती। और ये कोई पाकिस्तान ना बर्मा है और ना ही नॉर्थ कोरिया है जहाँ पे एक जुडिकेचर है और यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क है। सिविलियंस का किस तरह से ट्रायल हो सकता है कि कहानी आप गढ़ें, एक आदमी रिटायर हो गया। ऐसे लोग भी हैं जिनको ओहदे पे बैठे हुए भी लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, उनके बारे में फिर बहस शुरू हो जाएगी दोबारा। और फिर तीसरा जो मेरे यानी आप इफ यू आस्क मी एज अ पर्सन, एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन, तो मेरे लिए बड़े कंसर्न की बात है कि जिस हम एजेंसी को दुनिया की प्राइम एजेंसी मानते हैं, पता लगे कि जी उसके जो 6 साल जो ऐड करते रहे वो करप्ट भी थे, वो गद्दार भी थे, वो बड़े बेईमान थे। तो व्हाट इज हैपनिंग? ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनको कोई ख्याल करना चाहिए, किसी जगह रुक भी जाना चाहिए वेंजियंस में। सर, ये तो उनका तो इंटरनल इदारा खुद एहतसाबी कर रहा है ना, हुकूमत तो नहीं कर रही, ना ही हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया। गो के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर सकती थी, वजीर आजम कर सकते थे, मगर उनकी तरफ से तो ना ये खबर शेयर की गई, ना ही ये फैसला लिया गया है। तो खुद एहतसाबी का तो खैर मकदम करना चाहिए। मगर बहरकैफ सर, ये आज सवाल पूछा गया साबिक वजीर आजम से कि बतौर वजीर आजम आपको आर्मी चीफ भी सही नहीं मिले, आपको DGI भी सही नहीं मिले, आपका ऑफिस बॉय भी सही नहीं मिला, तो आप किस चीज के वजीर आजम थे? इस सवाल का बड़ा अहमियत का हामिल है ये सवाल सर। कुछ सबक आपको लगता है कि आपकी जमात और बिलखसूस इमरान खान ने भी सीखे हैं कि अगर इतनी बेबसी और इतने लैक ऑफ पावर्स के साथ कोई मनसब मिले तो शायद उसका फायदा भी कोई नहीं होता? इसको लैक ऑफ पावर नहीं कहते, इसको महल्लाती साजिशें कह सकते, इसको आप एक पैरेलल सिस्टम कह सकते हैं। ये इसको लैक ऑफ पावर नहीं कहा जा सकता। वो जहाँ असर्ट उन्होंने किया, मैं आपको और हुकूमत में होते हुए आप इसको सेम पेज कहते थे। 4 मैं मिसालें आपको दे देता हूँ। पहली कोविड-19 में उन्होंने किस तरह से असर्ट किया। दूसरी, जब मोदी की बात आई तो उन्होंने खुद मोदी को मुखातिब करके, ये तो मोदी का नाम भी पता नहीं गंगा जल के बाद लेने के लिए भी तैयार नहीं है जो मौजूदा बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आओगे तो मार खाओगे। तीसरा, उन्होंने सारी दुनिया में जाके इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की। चौथा, उन्होंने बड़ी पावर्स को कहा कि आपके मरकज के अंदर हमारे पैसे पड़े हुए, हम गरीब मुल्कों के पैसे आप वापस करें। इससे ज्यादा बहादुरी और कोई क्या कर सकता है? एक। दूसरा ये है कि जहां तक सबक सिखाने का ताल्लुक है, हमें सबक सिखाने की जरूरत नहीं है पूरी पोलिटिकल पार्टी। हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन बहुत सारे लोगों से ज्यादा हम करते हैं, अपने आप पे एतराजात हम बहुत सारे लोगों से ज्यादा करते हैं, उसमें से कुछ बाहर भी निकल आते हैं। बाकी जगह तो गुफ्तगू ही नहीं करने दी जाती, बात ही नहीं करने दी जाती। वो जो एक खानदान का देता है वो बस उनकी पॉलिसी होती है। इसलिए मेरे ख्याल में जो ऑब्जेक्टिव मेरा जवाब होगा वो ये है कि इस वक्त ये जितने भी शोशे गढ़े जा रहे हैं, इन शोशों का ताल्लुक क्या मुल्क में मईशत की बहाली के साथ है? क्या यानी कल की जो खबर है, जो गुरफतुल दुबई है जिसको चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं, उसने कहा कि पिछले 6 माह में 3,900 से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनियां और फर्म्स उन्होंने चैम्बर की। हमारे ये 3,000 तो मेरे ख्याल में पिछले 10 साल में हमारे अपने चैम्बर की किसी ने मेंबरशिप ना ली होगी। तो ये क्या मुल्क आप आगे ले जाना चाहते हैं?
آپ بدلے لینا چاہتے ہیں, آپ الزام لگانا چاہتے ہیں, آپ تہمتیں گڑنا چاہتے ہیں, آپ ایک بات طے کریں گے تو پھر آپ چل سکیں گے. اس طرح سے تو کچھ بھی نہیں چلے گا. اور آپ نے 3 گورنمنٹس لگائیں, پہلے آپ لے کے آئے شہباز شریف کو, پھر آپ ایک لمبی کہ جی پہلے معیشت ٹھیک ہوگی پھر الیکشن ہوگا, اور پھر آپ تیسری دفعہ پھر اس کو لے کے آگے. تو کیا معیشت, کیا کچھ بھی کچھ کسی جگہ پہ کسی سے بھی پوچھ لیں کچھ ٹھیک ہوا؟ آنسر وڈ بی نو. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم ملک کے ساتھ؟ کہ اگر عام آدمی کو پتا ہے کہ ملک تباہی کے گڑھے میں گر گیا, ملک کو کھائی میں دھکیل دیا گیا ہے, اس میں سے نکالنے کا کیا راستہ ہوگا؟ مزید الزامات, مزید مقدمے, مزید تہمتیں, مزید میڈیا ٹرائل, مزید گالیاں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں, للکارے مارے جا رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ نے کہا کہ ادارہ انٹروسپیکشن کر رہا ہے, دیٹ از ویلکم, لیکن بول کون رہا ہے؟ وزیر بول رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ, ایک نے کہا کہ مجھے پتا ہے فرد جرم کیا ہے, دوسرے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ سازش کیا ہے, تیسرے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ انوالومنٹ کتنی ہے کس کی اور کس کی نہیں. میں میرٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. مجھے ذرا سا ایک قانونی نقطہ ضرور کلیریفائی کر دیجیے گا. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل ان دا ملٹری کورٹس کے حوالے سے نہیں آتا, یا اس کے آنے سے پہلے عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو جاتا ہے, what exactly is the status then؟ حتمی فیصلہ نہیں دیا جائے گا جس کے اوپر اسٹے دیا ہوا ہے, یا کیا قانونی پوزیشن کیا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں وہ اسٹے تو غیر قانونی تھا, اس کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے. اس لیے کہ جب کسی ایکٹ کی اپلیکیبلٹی کی, اب 3 باتیں میں شارٹ سی کر دیتا ہوں. پہلی بات میں کرنے لگوں میں, کسی مقدمے کے اوپر یا کس حالت کے اوپر بھی, یعنی سرکمسٹانس کے اوپر بھی, کسی لا کی اپلیکیبلٹی کی وائریز اگر چیلنج ہو جائیں تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر اسٹے لگتا ہے, جو اس کیس میں نہیں دیا گیا. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ایک ڈاکٹرائن ہے جو ساری دنیا میں, اور پاکستان میں وہ پچھلے 78 سال سے وہ ڈاکٹرائن چل رہی ہے, وہ اصول قانون اس کو کہہ لیجیے آپ آسان زبان میں, وہ یہ ہے دی ڈاکٹرائن ری لسپینڈنس. آپ نکال کے دیکھ لیں, ساری دنیا کی عدالتیں اسی طرح کرتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ آپ کا میرا کوئی تنازع ہے, ہم چلے جاتے ہیں عدالت میں, اور عدالت یہ کہتی ہے کہ جی میں اسٹے نہیں دیتی, آپ میں فیصلہ کر لو, میں قبضہ کر لیتا ہوں یا آپ قبضہ کر لیتے ہیں, تو پھر وہ جو جتنی بھی لٹیگیشن ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. اور ریڈنڈنسی کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ڈاکٹرائن میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ساری دنیا میں مانی جاتی ہے. پاکستان کو عجیب ملک ہے کہ اس کے اندر پہلے ہم اسٹے نہیں دیں گے, اس کے بعد ہم کہیں گے یہ فیصلہ آپ چونکہ ٹرائل ہو چکا ہے اس لیے فیصلہ کر لیں جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں چل سکتا کا آئین کے ہوتے ہوئے. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ویسٹڈ رائٹ ہے, اور یہ جو رائٹ ہے پہلی دفعہ بڑے پیمانے پہ, اس کیس میں اور راجہ انور وکیل تھے, اور بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کا مقدمہ تھا. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ 2001 کا مقدمہ یہ طے کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو نکلی تھی ٹیپیں ملک قیوم مرحوم والی, تو انہوں نے طے کر دیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی باعث کا سوال, اور باعث کو انہوں نے 3 طرح سے کہا ہے, کسی کے ذہن میں, پروڈنٹ ذہن میں, آپ کے میرے ذہن میں لٹیگنٹ ہوں یا وکیل ہوں آپ کا, مجھے خیال آتا ہے کہ انصاف نہیں ہو سکے گا, میں موو کر سکتا ہوں, اور اس کو پہلی پرائرٹی پہ وہ جج اپنے آپ کو ریکیوز کرے اور انڈیپینڈنٹ, فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہو. دوسرا یہ ہے کہ کسی ورڈ سے, اسپوکن ورڈ سے, آپریٹر ڈکٹا اس کو کہتے ہیں لا کی زبان میں, اس سے اگر فریق متاثر ہوتا ہے تو فوراً جج کو یا عدالت کو ڈیزسٹ کرنا چاہیے کیس سننے سے. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی لکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہارم ہوگا, آپ ساری دنیا میں اسائلم کا قانون کیا ہے کہ جس کیس میں ڈیتھ ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اسائلم آپ کو فوراً دیتے ہیں. کوئی ایسی ایف آئی آر کسی خلاف چھوٹی اگر وہ کروا کے اپنے خلاف چلا جائے تو 1 سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو, آپ کے پاس بہت سے مراحل ہوں گے اس کو چیلنج کرنے کے اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا اور کوئی فیصلہ ہوا. جی نہیں, میرے خیال میں تو یہ وہاں تک جانا ہی نہیں چاہیے. میری سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ الگ بات ہے نا, آئی نو کہ آپ لوگوں کا تو خیال ہے ہونا ہی نہیں چاہیے, نہ کہ عمران خان کا ہے, وہ پہلی درخواست دائر کر چکے ہیں, مگر اگر ہو گیا سر تو یو ڈو ہیو ادر ایونیوز آف گیٹنگ جسٹس اکارڈنگ ٹو یور سیلف. وی ہیو ایونیوز آف فائٹ, وی گیٹ جسٹس دیٹ دی برج کم, اور ہم اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں آزاد عدلیہ سے, آزاد ججز سے یہ توقع ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی, اٹس ناٹ این آرڈینری ٹرائل. آپ نے گفتگو سنی, ہمارے ساتھ بابر روان صاحب موجود تھے.